तो आज की हमारी कहानी है तेंजो नाम के एक बेहद बदनसीब लड़के की। एक ऐसा लड़का जो खुद अंधेरे में जी रहा है, लेकिन फिर भी दूसरों की जिंदगी में खुशियां लाना चाहता है। मगर अफसोस, उसकी मौजूदगी ही लोगों को चुभती है। लेकिन क्या होगा जब इसी तेंजो की जिंदगी में खुलता है एक रहस्यमयी दरवाजा? क्या यह दरवाजा उसकी किस्मत बदलेगा या फिर दर्द और बढ़ेगा? जानने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें। दर्द भरी जिंदगी ये कहानी है उस लड़के की जिसे लगता है कि दुनिया उससे नफरत करती है। फिर भी वो खुद को ये सोचकर दिलासा देता है कि कम से कम उसे इस दुनिया में जीने का मौका तो मिला है। तेंजो हमेशा दूसरों की मदद करता है, भले ही उसे बदले में कुछ न मिले। एक दिन उसकी नजर कुछ बदमाशों पर पड़ती है जो एक अकेली लड़की के साथ गलत करने वाले थे। तेंजो उन्हें रोकता है और तभी पहली बार हम अपने मेन कैरेक्टर को ठीक से देखते हैं। वो मोटा, नाटा, गंदे कपड़ों में और बेहद बदसूरत दिखने वाला लड़का है। आम इंसान तो उसका चेहरा देखकर ही डर कर भाग जाए, लेकिन उन गुंडों को उसकी हिम्मत देखकर और गुस्सा आ जाता है। वे तेंजो को बेरहमी से पीटते हैं, इतना कि उसका शरीर खून से भर जाता है। पुलिस आने तक वे उसे मारते रहते हैं। वो लड़की तेंजो की मदद करना चाहती है, लेकिन तेंजो चुपचाप वहां से चला जाता है, क्योंकि ये उसके लिए कुछ नया नहीं था। परिवार का तिरस्कार, बचपन से ही तेंजो ने यही जिंदगी देखी है। पड़ोसी, स्कूल के बच्चे, यहां तक कि उसके अपने माता पिता भी उसे उसके चेहरे की वजह से नफरत करते थे। तेंजो एक अमीर परिवार से था, लेकिन उसे वो प्यार कभी नहीं मिला जो उसके खूबसूरत छोटे भाइयों को मिला। सिर्फ उसके दादाजी ही उसे दिल से प्यार करते थे। दादाजी ने उसे सिखाया था, चाहे दुनिया तुझे न अपनाए, फिर भी सही काम करना मत छोड़ना। उनकी मौत के बाद दादाजी सारी संपत्ति तेंजो के नाम कर गए। वसीयत की वजह से उसके माता पिता चाहकर भी उससे वो छीन नहीं सके। गुस्से में उन्होंने तेंजो को अकेला छोड़ दिया। अब तेंजो पार्ट टाइम जॉब करके अपना और अपनी पढ़ाई का खर्च खुद उठाता है। आज उसके मिडिल स्कूल ग्रेजुएशन का दिन था, जहां सब दोस्त एक दूसरे को हाई स्कूल के लिए शुभकामनाएं दे रहे थे, और तेंजो, उसे सिर्फ गालियां और मजाक ही मिल रहे थे। स्कूल के गुंडे आज भी उसे पीटते हैं और लोग उसे बचाने के बजाय उसकी तस्वीरें खींचते रहते हैं। उसी दिन देर से पहुंचने की वजह से तेंजो की नौकरी भी चली जाती है। अब वो पूरी तरह हार चुका था। घर आकर गुस्से में वो आईने पर मुक्का मारता है और उसी पल एक छुपा हुआ कमरा खुल जाता है। तेंजो के दादाजी को दुनिया घूमने का शौक था। हर देश से वो कुछ न कुछ अनोखा लेकर आते थे। शायद यही उनका सबसे बड़ा रहस्य था। उस कमरे के अंदर एक और दरवाजा था। जैसे ही तेंजो अंदर कदम रखता है, एक डिजिटल स्क्रीन एक्टिव हो जाती है। सब कुछ किसी गेम के सिस्टम जैसा। उसके स्टैट्स सिर्फ एक पॉइंट, लेकिन सिस्टम बताता है इन्हें बढ़ाया जा सकता है। तेंजो को मिलता है खास स्किल, मास्टर ऑफ रूम, मास्टर ऑफ डोर। मतलब तेंजो की इजाजत के बिना यहां कोई और दाखिल नहीं हो सकता। तभी उसे एहसास होता है ये कमरा किसी दूसरी दुनिया से जुड़ा है। टेबल पर रखी एक चिट्ठी बताती है कि इस कमरे का मालिक एक जादूगर था जो मरने से पहले यह जगह उस इंसान को सौंप गया जो इसे सबसे पहले ढूंढेगा। इस दुनिया में जादू सच में मौजूद था। कमरे में बेहतरीन हथियार थे। तेंजो जैसे जैसे उन्हें बाहर लाता है, वैसे वैसे उन्हें इस्तेमाल करने की स्किल भी मिलती जाती है। फिर अचानक उसके सारे हथियार स्किल मार्शल आर्ट स्किल में इवॉल्व हो जाते हैं। तभी एक भयानक दानव हमला करता है, ब्लड ओगर, लेवल 300। लेकिन वो इस कमरे की सुरक्षा पार नहीं कर पाता। मजाक के अंदाज में तेंजो जादूगर की भाला फेंकता है और दानव वहीं ढेर। तेंजो का लेवल सीधे 100 हो जाता है। स्टैट्स पहुंच जाते हैं 1000+। वह इस दूसरी दुनिया से मिले रिवॉर्ड्स को असल दुनिया के पैसों में बदल सकता था। जब वह असली दुनिया में लौटता है तो पूरा शरीर दर्द से टूटने लगता है। अगली सुबह उसका शरीर पूरी तरह बदल चुका था। वह फिट और लंबा हो गया था, लेकिन उसने शीशा तोड़ दिया था और वैसे भी
वह अपनी बदसूरत शक्ल देखना नहीं चाहता था। दूसरी दुनिया में उसे अपने साइज के कपड़े मिलते हैं। वहां एक ऐसा पेड़ भी था जो किसी भी चोट को ठीक कर सकता था। वह लेवल 200 के स्लाइम मॉन्स्टर को आसानी से हरा देता है और उसके पास से मिले नेकलेस को पहन लेता है। अब तक बचे आइटम्स को बेचकर वह अपने स्कूल की यूनिफॉर्म बनवाता है। जिंदगी में पहली बार तेंजो खुश था। अगले दिन उसका हाई स्कूल का पहला दिन था। सब लोग उसकी तारीफ कर रहे थे। उसे खुद यकीन नहीं हो रहा था। जो लोग कभी उसे सताते थे वे भी उसे पहचान नहीं पाए। लेकिन जब सच्चाई सामने आती है कि यह वही पुराना मोटा और बदसूरत तेंजो है, तो पूरी क्लास हैरान रह जाती है। तेंजो जब खुद आईने में देखता है तो वह भी भरोसा नहीं कर पाता कि यह वही इंसान है जिससे दुनिया कभी नफरत करती थी। यह था एपिसोड 1, यूया की जिंदगी के पहले पड़ाव की कहानी। इस वीडियो का कौन सा सीन आपको सबसे ज्यादा प्रभावित कर गया, नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और हां, एपिसोड 2 बहुत ही जल्द आने वाला है, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ऑल पर सेट कर दीजिए ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।